स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं और डायमेंशन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस दर हकीकत में क्या है। साइंस एक ऐसे इल्म का नाम है जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। यानी हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे हमारे पास एक नॉलेज आता है एंड दिस नॉलेज इज़ नोन एज साइंस। सबसे पहले स्टेज में हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ को नोटिस में लाना। वो आप सेंसेस के थ्रू भी कर सकते हो, आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। ये जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है, ये नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं और ये ऑब्जर्वेशन आपके पास बनता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ये एक मफरूज़ा होता है, वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है कि ऐसा पॉसिबल है, मैंने सेंसेस के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये नोटिस किया है। उसके बाद ये होता है कि ये जो आपके पास हाइपोथेसिस है, ये आगे थ्योरी की तरफ जाता है। इसके अंदर करेक्शन का प्रोसेस होता है, यानी हाइपोथेसिस के अंदर रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। इसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सपोर्ट किया जाता है, तो ये जाके आपके पास थ्योरी बन जाती है। थ्योरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है लॉ। लॉ क्या है कि ये तब इस्टेब्लिश होता है जब हम थ्योरी को यूनिवर्सली टेस्ट करते हैं और वो हमारे पास करेक्ट साबित होता है, तो ये हमारे पास एक लॉ की शक्ल इख्तियार करता है। लॉ एक स्टेटमेंट भी पॉसिबल है और लॉ जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट और भी है, दिस इज कॉल्ड फैक्ट। यानी जब ऑब्जर्वेशन रिपीटेड फॉर्म में आ जाए, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हो और करेक्ट भी हो, हम कहेंगे कि यह हमारे पास क्या है, ये फैक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। साइंस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो हमारे पास तीन किस्म के साइंसेज है। एक को कहते हैं फिजिकल साइंस, एक को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस और थर्ड को कहते हैं सोशल साइंस। फिजिकल साइंसेस का ताल्लुक नॉन लिविंग मैटर के साथ है, बायोलॉजिकल साइंसेस का ताल्लुक लिविंग मैटर के साथ है, जबकि सोशल साइंसेस का ताल्लुक सोशल मैटर के साथ है। इसमें साइकोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह आता है, बट ये इससे हमारा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। हम खासकर आगे जो बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ जाएंगे, तो हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ फ़िज़िकल साइंसेस के साथ रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है स्टूडेंट, वो है फ़िज़िकल साइंस। और फिजिकल साइंस में ख़ासकर हम फिजिक्स की अगर बात करते हैं, फिजिकल साइंसेज में हमारे पास दो साइंसेज आती है यहाँ पर इस लेवल पे। एक को कहते हैं फिजिक्स और एक को कहते हैं केमिस्ट्री। तो यहाँ पर अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिकल साइंसेज में ख़ासकर फिजिक्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है कि जिसमें हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं। क्या मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। तो ये दर हकीकत में हमारे पास फिजिक्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक छोटा सा आता है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नेचर में मौजूद हो, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल मीनिंग मौजूद हो। फिजिकल मीनिंग से यहाँ मुराद ये है कि जिनको हम मेजर भी कर सकते हो, जिनको हम यूज़ में ला सकते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हो, तो ये हमारे पास है फिजिकल मीनिंग, यानी यहाँ पर मौजूद है। जैसे मास की अगर हम बात करते हैं, जैसे लेंथ की बात करते हैं और जैसे टाइम की बात करते हैं, तो ये हमारे पास दर हकीकत में क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, और ये स्टैंडर्ड दर हकीकत में क्या कहलाते हैं, ये यूनिट्स कहलाते हैं। हमारे पास यूनिट्स क्या चीज़ है, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड्स। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड, या दुनिया के साइंटिस्ट ने कुछ स्टैंडर्ड माने हैं, वो उनके साथ उनको मेजर करते हैं, और वो स्टैंडर्ड दर हकीकत में यूनिट है। अगर हम बात करते हैं मास के लिए, तो मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है केजी। इस तरीके से अगर हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ हमारे पास
इसके लिए यूनिट है मीटर। अच्छा, यूनिट्स के टाइप्स की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास तीन किस्म के यूनिट्स होते हैं। नंबर एक हमारे पास फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, नंबर टू हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट, और नंबर थर्ड हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी तीन किस्म के यूनिट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बेसिक यूनिट क्या है और डिराइव यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट जो हमारे पास स्टूडेंट ये सेल्फ डिफाइंड होते हैं, यानी ये कहीं से नहीं लिए गए, बल्कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट इस पे मुत्तफिक हो गए कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है ये फलाना यूनिट बन गया। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं मास के यूनिट के लिए, तो इन्होंने एक प्लाटिनी एरियम का एक बार्ड बनाया और उसको नाम दिया किलोग्राम का। इस तरह मीटर का एक राड बनाया जो कि प्लाटिनम इरेडियम का बना हुआ है, वो पर्टिकुलर लेंथ का है और उसको मीटर का नाम दिया। इस तरह सेकंड, और इस तरह आपके पास केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ये हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स वजूद में आए, लेकिन ये सेल्फ डिफाइंड है, ये कहीं से नहीं लिए गए हैं। डिराइव यूनिट्स हमारे पास ये होते हैं कि ये जो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट है, इनसे डिराइव यूनिट लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, और वॉल्यूम के लिए यूनिट की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब का लेंथ है, मीटर के अंदर है, ये लेंथ है, ये वेट मीटर है, और ये हाइट भी मीटर में है। यानी तीनों डायमेंशन हमारे पास मीटर मीटर मीटर, चूंकि लेंथ के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये मीटर इंटू मीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये मेरे पास बन जाएगा मीटर क्यूब के फॉर्म में। तो ये डिराइव्ड यूनिट है। इस तरह अगर हम मीटर पर सेकंड की बात करते हैं, तो हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और इस तरह न जाने कितने यूनिट हम बेसिक यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दिस इज डायमेंशन। दिस डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन ये दर हकीकत में कुछ कैपिटल लेटर्स है जिनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, और ये नेचर बताता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। यानी अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ मास की, तो ये मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम m लिखते हैं, तो ये डायमेंशन बताता है मास का। इस तरह अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ के लिए हमारे पास होता है कैपिटल L और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इस तरह हमारे पास टाइम के लिए है T और स्क्वायर ब्रैकेट में। दिस इज यूज टू नो द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो किस्म है, एक को डायमेंशनल क्वांटिटीज कहते हैं और एक को अनडायमेंशनल क्वांटिटीज कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मजीद बात होगी स्टूडेंट्स अनडायमेंशनल क्वांटिटीज के ऊपर लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।